लाइन सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ जो वादा किया था वो वादा जो है कहीं ना कहीं आज मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि इस एग्जाम में धांधलियां हुई हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में काम करने वाले एक सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी इस पे बातचीत की। मगर आज आप चौंक जाएंगे कि आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 फॉर्मर जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले डीजीपीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ दिल्ली से सैयद जुनैद हाशमी साहब जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास क्या कुछ तफसीलात है। जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइए कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो स्कैम हुआ था उसमें क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने जो वादा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स से किया था और उसके बाद जो कोशिशें सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने की थी इस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के रिक्रूटमेंट को लेकर, इसमें जो धांधलियां हुई थी उनको उजागर करने के लिए, वो तमाम चीजें आज जो है मुझे लगता है बरसरे सामने आ चुकी। पहली बात तो सबसे बड़ी बात जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर लोग सुनेंगे वो ये है कि पूर्व डीजीपी डॉक्टर बी श्रीनिवास उस चेयरमैन थे उस रिक्रूटमेंट कमिटी के जिस रिक्रूटमेंट कमिटी ने ये रिक्रूटमेंट करी है, और डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड के वो चेयरमैन थे। और अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूं, इसमें ये लिखा गया है एक एफआईआर नंबर 1 2025 दर्ज की गई है सिर्फ जो मेंबर है डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड के उनके खिलाफ नहीं, बल्कि जो चेयरमैन थे उसके अलावा मेंबर्स थे टेक्निकल कमेटी के, और उसमें चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन है, यानी CHAIRMEN। तो जब MEN है तो इसका मतलब ये कि जिसके दौर में एडवर्टीजमेंट इशू हुआ, अगर मैं बिल्कुल मुझे ठीक याद है तो ये एडवर्टीजमेंट जब इशू हुआ था तब दिलबाग सिंह चेयरमैन थे इस बोर्ड के। उसके बाद जब इस इम्तिहान का सिलसिला आगे बढ़ा तो डॉक्टर बी श्रीनिवास थे और उसके बाद VK सिंह थे। अब इसमें डॉक्टर बी श्रीनिवास की इंटेग्रिटी को लेकर हमेशा एक हर ऑफिसर मानता है कि उनकी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी है। VK सिंह को लेकर भी लोगों के तासुरात यही हैं। उसके अलावा डॉक्टर दिलबाग सिंह को लेकर भी उनके जो रुफका हैं यही बात कहते हैं। लेकिन ACB ने कर दिखाया है, FIR दर्ज की गई है, और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर लोग सुनेंगे कि शायद इसमें पूर्व 2 DGP जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, इसीलिए इन्होंने चेयरमैन लिखा है, चेयरमैन नहीं लिखा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब किस चीज के लिए FIR दर्ज हो रही है वो सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है। ACB कहता है कि जब हमने इस मामले में पड़ताल की तो हमें यह पता चला कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का डायरेक्टरेट है उन्होंने एक टेंडर इशू किया 1 जनवरी 2020 को, और कहा इसलिए इशू किया गया कि उन तमाम फर्म से जिनके पास एक्सपीरियंस था स्टेट में, पुलिस में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में प्रोसेस करने का और इम्तिहान रिटन एग्जाम करवाने का। ठीक है जी। इस टेंडर के जब ये टेंडर हुआ तो 6 एजेंसीज ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया। इसमें से UMC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता L1 बिडर था और उसने प्राइस कोट की थी 107 रुपया 50 पैसा फी कैंडिडेट। ठीक है जी। और उसके बाद L2 बिडर जो था वो LEMS IT LLP जम्मू था, वो L2 था। टेक्निकल कमिटी ने नेगोशिएट किए रेट L2 के साथ और 179 रुपया फी कैंडिडेट। आप ध्यान से सुनिएगा कि 107 रुपया L1 बिडर दे रहा था जो कलकत्ता की कंपनी थी, बड़ी एस्टेब्लिश, बड़ी रिप्यूटेड कंपनी। 107 रुपए पे नहीं लिया, 179 रुपया फी कैंडिडेट जो रेट कोट किया गया था, उस 179 रुपए के ऊपर जो टेक्निकल कमिटी है उसने अप्रूवल दिया। और सर, मगर कानूनी एतबार से L1 बिडर को ही टेंडर जाता है। बिल्कुल, कानूनी एतबार से L1 को जाना चाहिए था, लेकिन ये चला गया L2 को। और ये अप्रूव किसने किया? जो उस वक्त चेयरमैन थे इस डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट, इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी। बिल्कुल, जो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड इन्होंने बनाया था, उस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो उस वक्त चेयरमैन थे, और मेरी इत्तला के मुताबिक उस वक्त इस बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बी श्रीनिवास थे। उसके बाद पहली
एसीबी कहता है कि पहली गलती तो यही है। उसके बाद क्योंकि आप सोचिए खुद के 107 रुपए पे आपने बिड नहीं लिया, आपने 179 रुपए पे बिड लिया, 72 रुपए महंगे बिड क्यों लिए आपने, वो एक्सप्लेन आप उनको करना पड़ेगा। उसके बाद रिटन इम्तिहान इसका 20 सितंबर 2020 को हुआ और 3 अक्टूबर 2020 को इसकी सिलेक्शन लिस्ट आती है जिसमें 690 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, जिसमें 552 फायरमैन थे, 98 फायरमैन ड्राइवर थे और ऑर्डर नंबर 823 2020 के तहत 4 अक्टूबर 2020 को ये सिलेक्शन लिस्ट इशू की गई। उसके बाद ये भी पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट L2 फर्म को दिया गया था, LEMS IT LLP, इनके पास इससे पहले इम्तिहान कराने का कोई प्रूवन एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि टेंडर में ये एक कंडीशन थी कि जो भी जिसको भी आप टेंडर देंगे उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरह का इम्तिहान कंडक्ट करवाने का। ठीक है जी। और ये फर्म भी आप देखिए मजेदार तरीके से, ये फर्म बनी ही नवंबर 2017 में, यानी नवंबर 2017 में फर्म बनती है और मार्च 2020 में इस फर्म को क्या कहते हैं टेंडर, इस फर्म को इजाजत दे दी जाती है कि आप एग्जाम करवाएं, कि आप इम्तिहान कराएं। बिल्कुल। उसके बाद ये होता है कि L2 जो बिड थी इसे डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए कि ये नई फर्म है और इसके जो मेन पार्टनर हैं महाराज कृष्ण वली को लेकर उन्होंने ये कहा, महाराज कृष्ण वली जो इसके L2 बिडर थे उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि 99% का शेयर था, ये वही आदमी है जो पहले रिसोर्स पर्सन टाइमिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में रह चुके थे। अब जाहिर सी बात है टाइमिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एसोसिएटेड रही है इम्तिहान के साथ पहले भी, तो डिपार्टमेंट ये विजिलेंस मैनुअल ये कहता है कि आप कर नहीं सकते थे। और फिर ये आगे उन्होंने ये कहा कि जब हमने पड़ताल की क्वेश्चन पेपरों को लेकर पता चला कि 8वीं पास, मतलब इसमें ये था कि जिन कैंडिडेट्स ने 8वीं तक पढ़ा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरत थी, उनकी मतलब उनकी समझ से बाहर ये पेपर था। उसके बाद OML शीट्स का मैनुअल रिव्यू हुआ, उसमें ये पता चला कि सिलेक्शन प्रोसेस में और बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हुई। 690 कैंडिडेट्स में से 109 कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए गए थे उनके मार्क्स कट ऑफ से कम थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उनके नंबर ज्यादा दिखाए गए और उन्हें सिलेक्ट कर दिया गया। मिसाल के तौर पे कैंडिडेट ने 11 नंबर लिए हैं, 17 नंबर लिए हैं, 24 नंबर लिए हैं, लेकिन आपने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उसके 90 नंबर दिखाए हैं। और उसके अलावा 5 सगे भाई डिस्ट्रिक्ट बडगाम से सिलेक्ट किए गए और इतना ही नहीं कई और परिवारों के 4-4, 5-5 चश्मो चराग जो है इस लिस्ट में आए। और इतना ही नहीं बल्कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो मुलाजिम है उनके रिश्तेदारों ने भी अपने बच्चे सिलेक्ट करवाए। ये ACB की पड़ताल में निकल कर आया है और इसमें ये भी निकल के आया कि कई जगहों पर तो ऐसा हुआ है कि बडगाम में एक ही लोकेलिटी के कई सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो अब इस तरीके से जो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको लेकर ACB ने कहा है कि डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड, टेक्निकल कमिटी, ऑफिसरान, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के जो इस रिक्रूटमेंट के साथ जुड़े हुए थे, इन तमाम लोगों ने बेईमानी की है, चोरी की है, ठगी की है लोगों के बच्चों के साथ। और LMS IT LLP और इसके जो पार्टनर है ये महाराज कृष्ण वली, इन्होंने अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल किया। और इसमें ये भी हुआ कि डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने L2 बिडर को L1 के मुकाबले में जो टेंडर दिया वो इलीगल था, अनजस्टिफाइड था। और उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट तैयार की गई उसमें फेक फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया गया। और ये तमाम चीजें इस ACB की प्रिलिमिनरी पड़ताल में जो है वो सामने आई। इसमें ACB ने ये भी कहा है कि 24 जुलाई 2024 को GAD ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट, अब आप ये देखिए आमिर, जो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल खामोशी के साथ सरकार अपना काम कर रही थी। सोशल मीडिया पर हम लोग भी जबरदस्त शोर मचाए हुए थे। सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने इस मामले में, मैं कहता हूं बड़ा मुबारक है उनको, वो अगर आज मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, मैंने कोशिश की थी मैं उनसे बात करूं। बहुत मुबारक है उनको कि उन्होंने वो इस मामले में लगे रहे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो वादा उनसे किया था कि अगर इसमें धांधलियां होंगी तो बख्शा नहीं जाएगा,
बिल्कुल उसी चीज को आज इन्होंने डिलीवर किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसको सारा पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये भी समझ आएगा कि ओपन बिड सिस्टम के जरिए ये सारा कुछ होना चाहिए था। 5 अप्रैल 2018 को एक बिड टेंडर इशू किया गया टीआरपी एजेंसी, जिसमें हैदराबाद बेस्ड एमएस टाइमिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट किया गया, जिसे फिजिकल टेस्ट रिटन एग्जाम जेएनके में कराना था। उस वक्त रिसोर्स पर्सन टाइमिंग टेक्नोलॉजी के थे महाराज कृष्ण वली। लेकिन 5 अप्रैल 2018 को जो टेंडर इशू हुआ था, उसके बाद जो इम्तिहान हुआ था, उसमें भी इल्जाम लग गया कि इसमें मास कॉपिंग हो गई थी रिटन इम्तिहान में। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 1 अगस्त 2019 को उस इम्तिहान को कैंसिल किया गया। उसके बाद सरकार ने 6 सितंबर 2019 को उन्होंने कहा कि इस एजेंसी टाइमिंग टेक्नोलॉजी को तब्दील कर। अब आप देखिए जो महाराज कृष्ण वली है, ये कितना जबरदस्त कैरेक्टर है कि पहले ये कैरेक्टर टाइमिंग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था, उनका रिसोर्स पर्सन था, वहां काम सीखा, वहीं से अपनी एक कंपनी बनाई और उसके बाद टेंडर में पार्टिसिपेट किया, कहा कि वहां तो मैं कर ही रहा था, मैं यहां से अब अपना काम कर लेता हूं। सर इस कंपनी ने पहला कोई एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया था क्या? नहीं, इसने कोई इम्तिहान जो है इससे पहले कंडक्ट नहीं करवाया था, क्योंकि ये महाराज कृष्ण वली ने नई कंपनी बनाई थी। अच्छा। ये बिल्कुल नई कंपनी थी 2017, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने वही कहा ना कि महाराज कृष्ण वली ने टाइमिंग जो टेक्नोलॉजीज थी, जो मेरे पास टाइमिंग टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, उसके साथ इन्होंने काम किया। टाइमिंग टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के साथ महाराज कृष्ण वली रिसोर्स पर्सन थे। वहां ऐसा लगता है उन्होंने काम सीखा। जब उन्होंने काम सीखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है, इस काम में तो सोना ही सोना है। तो फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई बिना किसी, और ये सब कुछ अंदर के लोगों की मिलीभगत से हुआ है। कंपनी बनवाई गई है और कंपनी के बनवाने के बाद ये इम्तिहान करवाया गया है। और वो तमाम बच्चे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो स्ट्रेट लाइन की वीडियो के नीचे अक्सर लिखते थे रिपोर्ट कब आएगी, रिपोर्ट कब आएगी, अगर आज तारीख पढ़ेंगे तो उनको बिल्कुल याद आएगा कि 24 जुलाई 2024 के आसपास स्ट्रेट लाइन पर हमने खबर चलाई थी, जिसमें हमने ये कहा था कि जो कमेटी के चेयरमैन आर.के. राजकुमार गोयल थे, उन्होंने रिपोर्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी है। ये बिल्कुल उस टाइम हमने खबर चलाई थी। उसके बाद हमारे वीडियो के नीचे रोज एक कमेंट आता था, वो जी रिपोर्ट कहाँ गई, वो जी रिपोर्ट कहाँ गई। तो आई मस्ट कमेंड ऑल ऑफ यू, स्ट्रेट लाइन की सारी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि क्रेडिबिलिटी हमारा एसेंस रहा है। हमने कभी भी वायरल वीडियो के चक्कर में नहीं फिरे हैं, बल्कि हमारी पूरी कोशिश रही है कि सदाकत पर मबनी बात बच्चों तक पहुंचाई जाए, एस्पिरेंट्स तक पहुंचाई जाए। और आज बिल्कुल हमारी बात सच साबित हुई है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस रिक्रूटमेंट में वो बच्चे जो गली मोहल्ले में, होटलों में पता नहीं कहां कहां दौड़े, किधर किधर जाकर उन लोगों ने अपने सरमाथा मारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचे, उनके साथ जो कमिटमेंट हुई थी उस पर आज सरकार खरा उतरी है और इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और बड़ी खबर ये कि ये एफआईआर, मतलब मेरी जो दानिश कहती है, सोच कहती है, 2 डीजीपीओ के खिलाफ मुझे लगता है कि ये एफआईआर होगी। एक जो बीके सिंह और उससे पहले डॉक्टर बी श्रीनिवास, क्योंकि यही 2 डीजीपी थे इस पूरे रिक्रूटमेंट के वक्त में जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की रिक्रूटमेंट के समय में डिपार्टमेंट के अंदर थे। हालांकि मैं बताऊं आपको, इन दोनों ऑफिसर्स को लेकर, इनकी इंटेग्रिटी को लेकर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। इम्पेकेबल क्रेडिबिलिटी, इम्पेकेबल ऑनेस्टी के मालिक ये दोनों लोग हैं, बहुत ईमानदार और बड़े काबिल अफसर दोनों रहे हैं। लेकिन अब इस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस रिक्रूटमेंट में इनका मुझे लगता है दोनों का नाम होगा, और जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ेगी, जो जो इसमें होगा वो हम अपने जरिए लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं अभी जो हमें देख रहे हैं, इस समय सुन पा रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैसेज आपका क्या रहेगा? देखिए, एस्पिरेंट्स के लिए तो कुछ नहीं, मुझे लगता है कि हुकूमत को अगर पता चला है कि इसमें बेजाब्तगियां हुई हैं तो ये इम्तिहान कैंसिल होना चाहिए। और इस इम्तिहान की कैंसिलेशन को लेकर मुझे लगता है 1-2 दिन में या हफ्ते के अंदर अंदर जो हुकूमत ऐलान करनी चाहिए और इस इम्तिहान को दोबारा फेयर स्क्वायर दोबारा से इस इम्तिहान को करवाया जाना चाहिए। और जैसे पीएसआई का इम्तिहान दोबारा से हुआ था, वैसे ही इस इम्तिहान को दोबारा से करवा के इस इम्तिहान की क्रेडिबिलिटी को कम से कम रिस्टोर किया जाए और जो हकदार बच्चे हैं उन बच्चों को हक मिले और वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में मुलाजमत करें। और जो लोग लगे हैं
मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर बेईमानी, चोरी और ठगी से ये लोग लगे हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर पेपर खरीद के इम्तिहान देते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेईमान और आपसे बड़ा चोर कोई नहीं। और अगर आपने ऐसा किया है, जो तनख्वाहें आपने ली हैं उसकी दुगनी तनख्वाहें इनसे जो वसूली जानी चाहिए कि आपने सिस्टम के साथ बेईमानी की है, आपने इन बच्चों के साथ बेईमानी की है और आपने इस इम्तिहान के साथ बेईमानी की है। और जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएं उन दे शुड बी गिवन सिवियरेस्ट ऑफ द पनिशमेंट, मतलब उन्हें इतनी सख्त सजाएं दी जानी चाहिए कि लोग कांपने चाहिए कि हम इम्तिहानों में धांधलियां, चोरियां या फांदेबाजियां न करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ ये थे स्ट्रेट लाइन के एडिटर इन चीफ सैयद जुनेद हाशमी साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस एग्जाम में जो है कहीं ना कहीं धांधलियां हुई थी। और आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने फाइनली 2 एक्स डीजीपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। फिलहाल उम्मीद और तवक्का इस बात की कि जब भी हमारे पास मामला आगे आएगा या हमारे पास स्ट्रेट लाइन के पास कोई भी रिपोर्ट्स आती है, आप तमाम लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे।